हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हाफ कॉलर नेक ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर दो पीसेस है मेरे पास कपड़े के। आप अगर मैं यहाँ पर 30 साइज़ का आपको ब्लाउज़ का कटिंग बता रही हूँ। उसके लिए आपको 80 सेंटीमीटर का पीस लेना होगा अगर आप छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो। और इस पेंसिल के बारे में बता दूँ, आप लोग पूछते हैं, तो ये फैब्रिक पेंसिल है जिससे मैं मार्किंग करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है और एक लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लेना है। जब भी आप कटिंग करें तो नीचे से आपका जो फैब्रिक है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और फ्रेंड्स, मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैंने लिए हैं। 30 साइज़ का हाफ कॉलर नेक ब्लाउज़ कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से कटिंग और कॉलर बनाना और लगाना होता है। तो ब्लाउज़ की जो टोटल लेंथ है वो ले रही हूँ मैं 14 इंच, क्योंकि 13 इंच मुझे तैयार रखनी है। तो यहाँ पर जो मैंने लाइन बनाई है, यहाँ से हम शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। 30 साइज़ में आपको यहाँ पर कंधा लेना है 7 इंच, शोल्डर लिया है 7 इंच, और आर्म होल्स लेंगे 6.5 इंच। 30 साइज़ में आर्म होल्स लेना है 6.5 इंच। तो ये शोल्डर की लाइन है, ये आर्म होल्स की लाइन है, और यहाँ से आर्म होल्स वाली लाइन से हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो फोर्थ पार्ट होगा यहाँ पर 30 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आर्म होल्स की गोलाई कर दी हमने इस तरीके से। नीचे कमर का चौथा भाग लेना है। यहाँ पर कमर 24 इंच है तो उसका चौथा भाग लेंगे हम 6 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद 1 इंच बैक पार्ट में जो हम प्लीट्स लगाते हैं उसके लिए लेंगे। और यहाँ पर हाफ इंच का कंधा डाउन कर देंगे हम इस तरीके से। ये हमें जिनके कंधे हमारे ज़्यादा होते हैं, जिन ब्लाउज़ में, जिन डिज़ाइंस में, वो उसमें करना होता है। जैसे कि बोट नेक में, कॉलर ब्लाउज़ में, डीप नेक में हमें कंधा डाउन नहीं करना होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। मार्किंग बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो रखनी है आपको 2.5 इंच। 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है। और आधा इंच यहाँ पर आपको गहराई करनी है। ये भी आपको आधा इंच से ज़्यादा नहीं करनी है। चौड़ाई रखी है हमने 2.5 इंच, और लंबाई में आधा इंच की गहराई करी है। यहाँ पर बैक पार्ट में प्लिट्स लगाएंगे तो चौड़ाई में 3 इंच पे मार्किंग किया है, और 4 इंच लंबाई में लेके हाफ हाफ इंच दोनों तरफ से ले लिया है हमने। तो ये बैक पार्ट की प्लिट्स की मार्किंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े को सीधा कर लिया है, बंद भाग को अपनी तरफ रखा है, और मैं इसमें सिखाऊंगी आपको 30 साइज़ में हाफ कॉलर में प्रिंसेस कट कैसे बनाना है। तो देखिए, प्रिंसेस कट के लिए हमें टोटल लेंथ में आधा इंच प्लस करना होता है। तो ये मैंने आधा इंच नीचे से एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। और ये फ्रंट ओपन है तो आधा इंच मैं यहाँ से चौड़ाई में भी ले लूँगी हाई हुक की पट्टी के लिए। तो आधा इंच नीचे से लंबाई में लिया है, और आधा इंच मैंने चौड़ाई की तरफ से लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने बैक पार्ट को इस तरीके से रख लेंगे। जो एक्स्ट्रा लिया है उसे छोड़ते हुए हमने यहाँ पर इसे रख लिया है। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट के लिए बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। ऐसी कैसी ही मार्किंग हमें यहाँ पर कर लेनी है। अब हम अपने बैक पार्ट को हटा लेंगे। ये बैक पार्ट हमने अलग रख दिया। अब हमें प्रिंसेस कट के लिए कपड़ा बढ़ाना है, साइड से एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए, हाँ, आर्म होल्स तरफ से चेस्ट वाली लाइन की तरफ से 1 इंच, और नीचे कमर वाली लाइन की तरफ से चौड़ाई में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। बाद में हम इसे अगर बड़ा छोटा होता है तो बैक पार्ट के नाप से बराबर करके कटिंग करके निकाल देते हैं। पर अभी हमें सभी साइज़ में इसी तरीके से साइड से प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है जो हम लेते हैं प्रिंसेस कट में। अब देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर चौड़ाई की मार्किंग लगानी है प्रिंसेस कट के लिए। वो लगाएंगे हम 3.5 इंच पे, ठीक है। यहाँ से, क्योंकि फ्रंट ओपन है, 3.5 इंच पे लेना है हमें। और ऊपर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पे 30 साइज़ के लिए। ये हमने लिया है 10 इंच पे। यहाँ से भी 3.5 इंच ले लेंगे। लाइन ड्रॉ करके इसे नीचे की तरफ मिला देना है हमें। अब देखिए क्या करना है, इसे आर्म होल्स की तरफ मिला देना है इस तरीके से। ऊपर से देखिए इसका मेज़रमेंट कितना आ रहा है, तो ये 4.25 इंच आ रहा है ऊपर से।
यहाँ पर विड्थ में लेना है आपको 1.5 इंच, 1.5 इंच, और लेंथ में भी आपको इतना ही लेना है, 1.5 इंच। अब देखिए क्या करना है, हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करने का। और 1/2 इंच जो नीचे बढ़ाया है उसी लेंथ में आप जो नीचे हमने लिया है एक्स्ट्रा, उसे इस तरीके से कम कर देना होता है लाइन ड्रॉ करके, जिस तरीके से मैंने किया है। और कम करने के बाद हम इसे इस तरीके से कट भी कर लेंगे। ये कटिंग कर ली है हमने इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। नेक मैं आपको बुकरम पे बताऊंगी, और हमने यहाँ पर अभी आर्म होल्स की गहराई नहीं दी है, वो हम स्टिचिंग के समय देते हैं प्रिंसेस कट में। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखिए 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देंगे और ऊपर से ½ इंच मार्जिन का छोड़ देंगे। यहाँ पर हमें आर्म होल्स नापने हैं कि कितने आ रहे हैं। आर्म होल्स आ रहे हैं हमारे 6.25 इंच, तो मैं 6 इंच काउंट कर लूँगी। यहाँ पे 6 इंच लिया है हमने, इसमें ½ इंच हम प्लस कर देंगे। ठीक है, मार्जिन के लिए ये हम करते हैं क्योंकि फ्रंट आर्म होल्स हमारा गहराई देने के बाद बढ़ जाता है, तो इसलिए हम ½ इंच इसमें प्लस कर लेते हैं। बचे हुए फैब्रिक को मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है। नीचे से 1 इंच हमने आस्तीन फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। स्लीव्स की लंबाई ले रही हूँ मैं 8.5 इंच, आप जितनी बड़ी रखना चाहें उतनी बड़ी ले सकते हैं। और स्लीव जो आर्म होल्स नापे थे 6.5 इंच, वो मैं यहाँ पर ले लूँगी। और 3 इंच पे से हम डाउन करेंगे। अगर आप छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो 2.5 इंच पे से डाउन करें आप। और इस तरीके से तिरछी लाइन हमें नीचे तक ले लेनी है, थोड़ी बड़ी। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आर्म होल्स का राउंड नापना है 6.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है स्लीव्स कटिंग करने का। मैं सभी साइज़ की स्लीव्स इसी तरीके से कटिंग करती हूँ। स्लीव्स राउंड जो भी है आपका मेज़रमेंट वो ले लेना है, स्लीव्स का हाफ मेज़रमेंट ले लेना है और इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई कर देंगे, 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं देनी है हमें गहराई। ये देखिए इस तरीके से गहराई हमने कर ली है। उसके बाद यहाँ पर मार्किंग भी कर लें ताकि स्लीव्स जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि हमें फ्रंट में ही लगाना है। तो देखिए सभी पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। चलिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ किस तरीके से करनी है। तो स्टिचिंग का तरीका भी ज़्यादा कोई टफ़ नहीं है, बहुत ईजी तरीका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने जो बैक पार्ट में गहराई करी हुई थी ऊपर गले की, इसे कट कर लेंगे। नीचे की तरफ प्लेट्स लगा लेनी है आपको। फ्रंट पार्ट रेडी करते हैं। तो फ्रंट पार्ट को हम बीच में से पहले कट कर लेंगे, इस तरीके से आमने सामने रख लेंगे। और हमेशा ध्यान रहे, मैं आपको हर बार बताती हूँ कि प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आपको नीचे से ऊपर की तरफ जॉइंट करना होता है, ऊपर से नीचे नहीं करना होता है। क्योंकि ये पार्ट जोड़ते समय दोनों ही तरफ के पार्ट हमारे थोड़े बड़े बड़े छोटे हो जाते हैं आर्म होल्स की तरफ से। तो उसे हमें क्या करना होता है, गहराई करके बराबर करना होता है। देखिए मेरा भी यहाँ पर पार्ट ऊपर नीचे हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आर्म होल्स की गहराई कर देनी है। इसीलिए हम ये गहराई हमेशा बाद में ही करते हैं प्रिंसेस कट में। तो देखिए गहराई हमने यहाँ पर दे दी है, तो ये आर्म होल्स हमारे बराबर हो गए हैं। दूसरी तरफ का भी आपको इसी तरीके से करना है। बुकरम पे गला कट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गले की चौड़ाई तो हमारी 2.5 इंच है, पर हम उस पर 3 इंच पे चौड़ाई नापेंगे क्योंकि इसमें हमने ½ इंच प्लस किया है हाई हुक की पट्टी का। तो देखिए आपको बुकरम को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और बंद वाले भाग से गले की चौड़ाई नाप लेनी है 3 इंच। 3 इंच ले लेंगे और गले की जो लंबाई है वो ले रही हूँ मैं 6.5 इंच। आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं, 6 इंच भी रख सकते हैं। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद देखिए मैं यहाँ पर गले का जो शेप है वो राउंड शेप दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम 3.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस तरीके से। ये हम कॉलर का मार्जिन के लिए मार्किंग कर रहे हैं, जहाँ पर हम कॉलर चढ़ाएंगे। तो यहाँ तक हम कॉलर चढ़ाएंगे, इसके लिए देखिए यहाँ पर मार्किंग की है 3.25 इंच पे। उसके बाद साइड से हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। और ये जो मैंने मार्किंग की है
एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे अंदर की तरफ आपको लाइन बना लेनी है। देखिएगा किस तरीके से मैंने की है। तो इस तरीके से अगर आप कॉलर चढ़ाते हैं तो बहुत ही ईजी होता है तरीका, और फिनिशिंग के साथ हमारी कॉलर रेडी होती है। तो इस तरीके से ये जो मैं आपको बता रही हूँ तरीका, इससे आप अपनी कुर्ती में भी कॉलर लगा सकते हैं फिनिशिंग के साथ, और बहुत ही आसान हो जाता है कॉलर लगाना। अब देखिए हमने इसे बीच से भी कट कर लिया है क्योंकि हमारा ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है। अब देखिए इसे एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, और पिन लगाने के बाद इसे, जैसे बिना चिपकाने वाली बुकरम है तो मैं इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लूँगी। आपकी चिपकाने वाली पेस्टिंग होती है तो उसे आप चिपका लीजिएगा प्रेस से अच्छे तरीके से। और मैंने इस पर कच्ची सिलाई लगा ली है। ये देखिए मैंने सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है इसे। अब मैं इसे कट कर लूँगी इस तरीके से। मैं इसमें आपको फ्रंट पार्ट रेडी करना और कॉलर बता रही हूँ। अगर आप पूरा कंप्लीट ब्लाउज़ देखना चाहते हैं तो और भी वीडियोस अलग साइज़ के हाफ कॉलर ब्लाउज़ के चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और अलग अलग साइज़ के भी वीडियोस अपलोड हैं। तो देखिए एक पार्ट मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है, इसे साइड से फोल्ड कर लिया है। दूसरा पार्ट भी आपको इसी तरीके से रेडी करना है। अब हम इसे अपने ब्लाउज़ पे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम गले की चौड़ाई नाप लेते हैं यहाँ पर 3 इंच। उसके बाद अपने गले के पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। सेट कर लें आप अच्छे से, चाहे तो पिन लगा लीजिएगा ताकि हिले ना। देखिए यहाँ पर जहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ यहीं से आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। देखिए थोड़ा मैं पास से करके दिखाती हूँ आपको। तो ये जो आपकी बुकरम है उसके साथ बिल्कुल चिपका के आपको सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर ना आए, नहीं तो फिनिशिंग नहीं दिखेगी नेक में। तो बिल्कुल आपको इस तरीके से चिपका के सिलाई लगानी है। देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। एक पैर का मार्जिन जितना ही कपड़ा रखना है, और ये जो हमारा कॉलर वाला पार्ट है यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से आपको कॉर्नर तक कट लगा लेना है, क्योंकि कोना हमारा अच्छे से निकलना चाहिए, इसी पे हमें कॉलर लगानी है। पूरे नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लें और इस कॉर्नर को आप कैंची की मदद से अच्छे से निकाल लें। हाथ से अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है आपको। ये देखिए अब एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर आपको। तो यहाँ पर मैंने एक पार्ट रेडी कर लिया है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरा वाला पार्ट भी रेडी करना है। ये देखिए दोनों पार्ट बराबर करके चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। इस पे मैंने हाई हुक की पट्टी भी लगा ली है, बैक पार्ट पे प्लेट्स भी लगा ली है कमर की तरफ। और अब हम इसके कंधे जॉइंट करेंगे। तो देखिए आपको शोल्डर कहाँ से जॉइंट करने हैं, आगे की तरफ से गले की तरफ से बिल्कुल बराबर रखना है इसे आपको। साइड से अगर कोई भी पार्ट बड़ा छोटा होता है तो हम उसे कट करके निकाल देंगे, पर गले की तरफ से हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल अच्छी आनी चाहिए। तो गले की तरफ से इसे आप बिल्कुल बराबर रखें। और साइड से मैंने कपड़ा जो निकल रहा था उसे कट कर लिया है। अब हमें कॉलर के मेज़रमेंट के लिए इसे बराबर करके रखना है। तो देखिए हमारा जो भाग बाहर की तरफ निकाला हुआ है हमने कॉर्नर, वहाँ से हमें कॉलर लगानी है, तो वहाँ से ही मेज़रमेंट हमें लेना है। मैं यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करके मेज़रमेंट ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो पूरा खोल के भी ले सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कहाँ, जहाँ पर मैंने मार्किंग की है ना, यहाँ से आपको मेज़रमेंट लेना है कॉलर के लिए, क्योंकि यहीं से हमें कॉलर चढ़ानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेज़रमेंट लिया है और ये आ रहा है 5.5 इंच। मतलब कि हमें कॉलर तैयार करनी है 11 इंच की, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमें ऐड नहीं करना है। एग्जैक्ट 11 इंच की है हम यहाँ पर कॉलर कट करेंगे। तो देखिए मैंने 1 इंच चौड़ी यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है, पट्टी है ये बुकरम की। और यहाँ पर 5.5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ इस तरीके से। और मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हल्का राउंड शेप दे दूँगी मैं इस तरीके से। राउंड शेप देने के बाद मैं इसे कट कर लूँगी इस तरीके से। और एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टियाँ ली है मैंने 2, जिस एक के ऊपर हम कॉलर
रख कर रेडी करेंगे और एक के ऊपर इसे लगाएंगे। तो 2 पट्टी चाहिए होगी हमें। अगर आपके पास सिंगल कपड़ा है चौड़ाई में ज़्यादा तो वो भी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है हमें। अब दूसरा वाला फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर आपको इसे इस तरीके से रखना है। नीचे की तरफ थोड़ा कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए मार्जिन के लिए। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मैं मार्किंग कर रही हूँ यहाँ से हल्की सी सिलाई आपको छोड़ते हुए लगानी है, ताकि ये जो पार्ट है हमारा वो खुल जाए कॉलर चढ़ाने के लिए। तो कॉलर चढ़ाने में इजी रहता है इस तरीके से अगर आप करेंगे तो देखिए मैंने दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हल्की सी सिलाई छोड़ते हुए ही मशीन को रोका है। अब देखिए आपको क्या करना है, नीचे से कपड़े को बराबर कर देना है। आधा इंच का मार्जिन नीचे की तरफ रखना है कॉलर चढ़ाने के लिए, और कॉलर पे छोटे छोटे से कट लगा देने हैं ताकि ये अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। ठीक है, अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हाथ से फिनिशिंग कर लें, चाहे तो प्रेस भी लगा सकते हैं। अंदर की तरफ का सारा कपड़ा नीचे की तरफ आ जाना चाहिए, चाहे तो एक कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। ये मार्किंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कॉलर चढ़ाते समय हमें ध्यान रहे कि सिलाई हमें मार्किंग के ऊपर ही लेनी है, ताकि अंदर की तरफ कॉलर में कोई भी झोल या कपड़ा दबा हुआ ना रह जाए। अब हमने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है कॉलर चढ़ाने के लिए, और यहाँ पर से देखिए इस तरीके से हमें कॉलर लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए थोड़ी सी सिलाई छोड़ी हुई थी ताकि ये जो मार्जिन है ये अच्छे से खुल जाए, और जो कॉलर का जो कॉर्नर्स होते हैं वो अच्छे से फिनिशिंग से दिखें। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉलर चढ़ा लेनी है। जो मार्जिन हमने रखा है, लाइन ड्रॉ की थी, उसी लाइन के ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। इससे ये होगा कि आपके कॉलर के पीछे की तरफ कोई भी सल नहीं दिखेगा। देखिए ये मुंह इस तरीके से खुला हुआ है मार्जिन का। अब हमें क्या करना है, इसे अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगानी है ऊपर से। तो देखिए इससे ये फ़ायदा होता है, जैसे मैंने आपको बुकरम पे बताया था कि गले की तरफ से हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उससे ये रहता है कि कॉलर अच्छे से चढ़ जाती है हमारी। और ये नेक के ऊपर मैं कट लगा रही हूँ ताकि फिनिशिंग अच्छी दिखे। तो इसके ऊपर, नेक के ऊपर आप इस तरीके से हल्के कट लगा सकते हैं। देखिए कॉलर हमारी लग चुकी है इस तरीके से। और मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कंप्लीट करके। एक सिलाई हम इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे कॉलर के ऊपर फिनिशिंग से, तो कोई भी झोल या कोई भी क्रीज अंदर की तरफ नहीं आई है। फिनिशिंग के साथ हमारी कॉलर लग चुकी है। आप इसे प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी कॉलर हमारी। तो फ्रेंड्स देखिए ये फाइनल लुक है ब्लाउज़ का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।